गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं। ये स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम इसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा लिंक्ड है 9th क्लास से। 9th क्लास में हमने पढ़ा था फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये सारा पढ़ा था और उसी को इन्होंने आगे प्रोसीड किया है। फिज़िकल चेंज फिर से बता दूं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या फिर फिज़िकल वर्ड आता है जैसे जिस चीज़ को हम देख सकते हैं या फिर टच करके महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी फिज़िकल कहलाते हैं। ठीक है ना। फिज़िकल चेंज में बताया था सॉलिड से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से सॉलिड बन जाना, है ना। लेकिन उसका जो नेचर होता था वो चेंज नहीं होता था। केमिकल चेंज में पूरा सब्सटेंस ही चेंज हो जाता था। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसी को हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अब इसमें एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर में पहले दे रखा है मिल्क को अगर आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें तब क्या होगा, है ना। रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए तब क्या होगा, और ड्यूरिंग समर लिखा है। ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो तब आप रूम को जो है वही मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें तब क्या होगा। आयरन तवा को जो है वो आप ह्यूमिड एयर में रखा हुआ छोड़ दें। ह्यूमिड एयर मतलब जहाँ पे नमी ज़्यादा पाई जाती हो। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना और हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होना और हमारा सांस लेना, ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे होती हैं। ये सारी की चीज़ों में क्या होता है, जो हमारा मेन जो हमारा सब्सटेंस था उसका नेचर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। यानी कि एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। जैसे मिल्क है, मिल्क अलग चीज़ होती है और मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाता है, तो वो कर्ड अलग चीज़ होती है। आयरन तवा था, आयरन का था, जब आप इसे ह्यूमिड एयर में रख देंगे तो क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। तो अब ये आयरन जो है वो नहीं रहा, इसका पूरा का पूरा जो है वो सब्सटेंस ही चेंज हो गया। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, इसमें भी पूरे ग्रेप्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। खाने का डाइजेस्ट हो जाना, तो जो भी हम खाना खाते हैं वो सारा का सारा जो है वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, मेनली ग्लूकोज ले लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और रेस्पिरेशन करने का मतलब ये होता है O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, बाकी पेड़ पौधे के लिए जो है वो इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक, तो जब हम O2 अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर जो कार्बन पाई जाती है वो उससे रिएक्शन करके CO2 बनाती है, या फिर ये बोले ग्लूकोज जो पाया जाता है वो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है ना। तो हम सांस इसीलिए लेते हैं ताकि अंदर जो ग्लूकोज पाया जाता है उसे ब्रेक करके उससे हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। ठीक, इसके बाद इन्होंने लिखा है तो ये सारे के सारे जो हैं वो नेचर ही चेंज हो जा रहा है, तो इसलिए ये सारे रिएक्शन जो हैं वो हमारे केमिकल चेंजेस में आती हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट जो है वो दे रखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक, तो मैग्नीशियम रिबन मतलब एक स्ट्रिप है मैग्नीशियम की, वो उसमें दिखा भी रखा है। तो इस टाइप की स्ट्रिप है, छोटी सी। आप इसे जो है वो बर्न करेंगे, जब जलाएंगे तो ये पहली बात तो वाइट फ्लेम के साथ ये जलती है। ठीक है, बहुत अच्छे से। फिर जब आप इसकी एशेस को इकट्ठे करेंगे, एशेस जो होंगी उसे आपने इकट्ठा कर लिया तो यहाँ पे पाउडर बन जाएगा, इसका ग्रेन्यूल्स टाइप का पाउडर बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप पाउडर को चेक करेंगे तो ये जो पाउडर होता है ये हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला लिख दिया मैंने, फ़िलहाल तो पूरा लिखना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर जो है वो बन जाता है। तो मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें होता क्या है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्योंकि नया सब्सटेंस बना है इसलिए ये भी हमारा जो है वो केमिकल चेंज है। ठीक, तो इसके बाद केमिकल चेंज की बात करें तो कैसे पता करेंगे कि हमारा ये जो चेंज हो रहा है ये केमिकल चेंज है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इन्होंने और भी एक दे रखा है, जिंक ग्रेन्यूल्स का दे रखा है। जिंक ग्रेन्यूल से किसी आपने कोनिकल फ्लास्क में ले लिया है ना,
ये मैंने फ़िलहाल ऐसे बना लिया। कोनिकल फ्लास्क या फिर आपने टेस्ट ट्यूब में लिया, उसके अंदर आपने जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाला, क्योंकि ये एसिड है, इसे हैंडल विद केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है, और ड्रॉप वाइज इसे डालेंगे। तो जैसे ही आप इसे ड्रॉप वाइज डालेंगे वैसे ही इसमें से जो है एक गैस इवॉल्व होने लगेगी, जो कि होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई? ये पहले तो यहाँ पर नहीं पाई जा रही थी, क्योंकि नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए ये भी केमिकल चेंज कहलाएगा। ठीक, अब केमिकल चेंज को हम कितने टाइप से जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो है वो सबसे पहले हम बोलेंगे, और इसके बाद एक और बात बता दूं, आप इसे टेस्ट ट्यूब या फिर जो भी कोनिकल फ्लास्क ले रखा था, जब आप उसे छू कर देखेंगे तो पहले के कंपेयर में उस फ्लास्क का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ हो गया होगा, बढ़ गया होगा। ठीक, तो केमिकल इक्वेशन के चेक करने के तरीके, टेम्परेचर चेंज हो जाना, देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और इसके बाद था इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना, और उसके बाद था स्टेट का चेंज हो जाना, ठीक है ना, और इसके बाद एक और था न्यू सब्सटेंस बनना। ठीक है, तो ये NCERT में लिखे हुए हैं। तो इन 4 तरीक़ों से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और था हमारा चेंज इन कलर, है ना, चेंज इन कलर। तो कलर का भी एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है उसमें, पोटेशियम वाला। ठीक है, तो वो आप पढ़िएगा। तो इन तरीके से आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इन तीनों में से जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ पर पाई जा रही है, टेम्परेचर चेंज हो जाए सब्सटेंस का, या फिर गैस उसमें से इवॉल्व होने लगे, या फिर कलर चेंज हो जाए, है ना, तो ये जो है हमारे सिग्नल होते हैं कि यहाँ पर जो है वो केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक, तो एक और चीज़ थी यहाँ पर जो है वो चेंज इन स्टेट था, ऐसे कुछ लिखा हुआ है उसमें। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये जो है कि यहाँ पर जो है वो केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। अब ये मेन आया, अभी तक जो चल रहा था वो हमारा पिछला 9th का ही था पढ़ा हुआ। केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की केमिकल इक्वेशन लिखना। ठीक, तो इन्होंने मैग्नीशियम से ही बताया है। इन्होंने अभी हमने पढ़ा था मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो उसका पाउडर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक, तो क्या किया था, मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया था तो मैग्नीशियम ने किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या बन गया था हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका यही है, जो चीज़ें रिएक्शन कर रहे हैं उनको हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में, और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उनको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में। ठीक, तो ये दोनों हमारे जो रिएक्शन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक, और जो हमारा नया प्रोडक्ट बनता है वो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट ही कहलाएगा। ठीक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसके बाद ये हमारी जो है वो केमिकल इक्वेशन हो गई, केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन हो गई हमारी। क्या हुआ यहाँ पर, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है कि क्या हम इसको और छोटा करके लिख सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा नाम लिखने में थोड़ी देर लगेगी, तो इसको क्या हम और छोटा करके लिख सकते हैं। तब NCERT में दे रखा है, या फिर कोई भी बुक ले लीजिए उसमें दे रखा है कि इनको हम सिंबल वाइज रिप्रेजेंट करके इस इक्वेशन को और छोटा कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैग्नीशियम का जो हमारा सिंबल होता है वो Mg होता है। इन्होंने किन से रिएक्शन की थी, ऑक्सीजन से रिएक्शन की थी। ऑक्सीजन का रिएक्शन O2, वो सिंबल O2 होता है। ठीक, फिर इसके बाद आपको पता है Mg और ऑक्सीजन का कंपाउंड कैसे बनेगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2,
तो ये हमारा मैग्नीशियम का कंपाउंड बन जाएगा Mg2O2, जिसे हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे MgO। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे हम MgO। ये कहाँ से आया? ये वैलेंसी से हमने पता किया है कि कितने एटम जो हैं वो एक दूसरे के मिल करके लगेंगे। ठीक, तो इस केमिकल इक्वेशन को हमने सिंबल वाइज रिप्रेजेंट करके जो है वो और छोटा कर दिया और आसान कर दिया लिखने में। ठीक, फिर इसके बाद जब बात आती है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग की बात करते हैं। ठीक है, किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जितने एटम्स हमारे रिएक्टेंट्स में होते हैं उतने ही एटम्स हमारे प्रोडक्ट में होना चाहिए, तब तो ये ठीक होगा, वरना फिर गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, बहुत अच्छी बात है, इक्वल है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है। ठीक, तब आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करने के लिए आपको जो है यहाँ से तो हम 2 हटा नहीं सकते, यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा, 2MgO। अब आपने यहाँ पे देखा ऑक्सीजन भी 2 हो गए और यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो फिर आपको मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो अब नेट रिएक्शन निकल के आई है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट हैं, इस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? नंबर ऑफ एटम हमारे इक्वेशन के LHS में RHS के इक्वल होते हैं, तभी वो बैलेंस होती है इक्वेशन, वरना फिर बैलेंस नहीं होती है। तो जो जनरली हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही होनी चाहिए, वरना फिर वो गलत हो जाएगी। ठीक, दैट्स ऑल। आगे जो है वो कल बताएंगे आपको।